दोस्तों, कहते हैं किसी की परवाह मत करिए, क्योंकि कोई काम करने के लिए जब कोई शख्स आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और दिक्कतें जब आती हैं और उन दिक्कतों का सामना करना अगर हमको आता है तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत बड़ी बात एक आज हमारे सामने भी आ चुकी है कि अगर दिक्कत आ रही है और दिक्कत का सामना आपको करना आ रहा है तब तो आप सफल हो सकते हैं, और अगर आप दिक्कत का सामना नहीं कर सकते हैं तो शायद आपको सफल होना बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, कहते हैं वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। सो दोस्तों, अगर ठोकर आपको नहीं लगती है तो शायद है कि आप उठ के खड़े हो जाएं, क्योंकि आपको उस तकलीफ़ का, उस दर्द का पता ही नहीं चलेगा कि दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। सो दोस्तों, अगर आप तकलीफ़ झेल रहे हैं या झेल सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा या हो जाएगा कि सफलता कैसे मिलती है, या सफलता के शिखर पे कैसे जाया जा सकता है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छे लोगों को बुरे लोगों से कभी तकलीफ़ नहीं होती है। अच्छे लोगों को बुरे लोगों से कभी तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन बुरे लोगों को अच्छे लोगों से हमेशा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनके अंदर हमेशा बुराइयां ही भरी होती हैं। उनको सब कुछ बुरा ही दिखता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बुरे की ताकत पर ही टिके रहते हैं। उनको कभी वो नहीं चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा सोचें, कुछ हम अच्छा करें, या ये अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये उनके दिमाग में कभी बात नहीं आती है दोस्तों। और वो चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ ऐसा ये भी बना रहे, जो स्थिति मेरे साथ है ये भी वैसे ही रहे। उसको सिर्फ और सिर्फ बस एक ही बात दिखती है दोस्तों। और अच्छे लोगों को कभी बुरे लोगों से तकलीफ़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो ये भी कुछ अच्छा कर जाए और मेरे साथ आके कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश करे, सोचे। सो दोस्तों, इसी तरीके से मैं कुछ लाइनों में आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे एक हाथी को ही देख लीजिए। हाथी अपनी चाल चलता है और उसको भौंकने वाले कई कुत्ते वहाँ होते हैं। जिस दिन हाथी गली में आता है या किसी गांव या शहर में आता है तो हजारों कुत्ते वहाँ भौंकने के लिए ज़रूर आते हैं। शायद देखा होगा आप लोगों ने। और जब वो कुत्ते भौंकते हैं तो शायद हाथी को भी देखा होगा कि हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, हाथी कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपने लक्ष्य तक जाना है, मुझे अपना लक्ष्य पार करना है। दोस्तों, इसी तरीके से हमें भी बस वही एक बात ध्यान में रखनी है कि लाख कोई भौंके, लाख कोई टोके, हमको हमारा काम लगन के साथ करना है। और यही बात उसी समय की है कि जब एक सज्जन ने दूसरे सज्जन से पूछा कि ऐसा क्यों है कि अगर हाथी गांव में आता है तो आज भी लोग उनको प्रणाम करते हैं और उनको नमन करते हैं, और शहर में अगर हाथी जाता है तो लोग आज भी उसको हाथी, एनिमल्स, मतलब कि किसी जानवर के थ्रू ही उसको जानते हैं। कब आया कब चला गया कोई मतलब नहीं होता है। सो दोस्तों, ये बात भी इसलिए कही जा रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ सोच का फ़र्क है। क्योंकि आज भी गांव के लोग हाथी को गणेश भगवान ही मानते हैं, और शहर के लोग भी मानते हैं, पर उनको इतना समय नहीं मिल पा रहा है, और आए चले जाए कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यही बात हाथी को भी पूछी जाती है कि इतने कुत्ते आपके आने पर भौंकते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तब हाथी एक ही जवाब देते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता। अगर मुझे इनसे कोई तकलीफ़ हुई तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए ये क्या कर रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, मुझे अपने लक्ष्य पे जाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। और यही बात अगर कुत्तों से पूछी गई तो कुत्तों ने भी एक ही जवाब दिया। वो जवाब बड़ा ज़बरदस्त था दोस्तों। उस जवाब को अगर आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि बताइए। वो जवाब ये रहा, जब कुत्तों से बात हुई और पूछा कि आपको हाथी के आने पर इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, तब वह कुत्तों ने जवाब दिया कि हमें तकलीफ़ हाथी से नहीं होती है,
तब हाथी से हमें तकलीफ़ नहीं होती है, हमें तकलीफ़ उन लोगों से होती है जो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जो उनको प्रणाम करते हैं। तो सोचिए दोस्तों कि वो तो बात जानवरों की है, हम तो इंसान हैं। अगर यहाँ कोई कामयाब लोग आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, सफलता तक पहुँचते हैं, सफलता के शिखर को पार करते हैं, तो कई सारे लोग पीछे से ज़रूर वार करते हैं, ज़रूर उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ज़रूर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बात यहाँ सीमित हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ सोच का फ़र्क रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ सोच का। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये भी अच्छे बने, ये भी अच्छा काम करें। हाँ, तो यहाँ अगर अच्छे लोग सफल हो रहे हैं, अच्छे हो बन पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो सोचिए अच्छे होने की एक यही ताकत है कि लोग उन्हें नमन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, स्तुति भी उनकी करते हैं। तो सोचिए कि अच्छे बनने में फ़ायदा है या नहीं। अच्छे बनने में बहुत बड़ी बात है कि लोगों के साथ मान सम्मान, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलता है, और आज इन्हीं लोगों की पूंछ है। सोचिए, तो हमारी कंपनी दोस्तों, सॉरी एक कॉल आ गया था। ये हमारी कंपनी के अंदर ये है कि हमको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं और ये सारी व्यवस्था हमारी कंपनी के पास है। दोस्तों जब मैं निकलती हूँ फील्ड पर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब मैं फील्ड पे निकलती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब लोगों से बात करती हूँ और कहती हूँ कि मैं आईएमसी से हूँ, और लोग पूछ लेते हैं कि आईएमसी क्या है, तब उनको पूरा फुल फॉर्म बताती हूँ, उनका पूरी कंपनी का फुल फॉर्म नाम बताती हूँ और कहती हूँ कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये हमारा आईएमसी है। इसका आईएमसी का पूरा सिस्टम जब उनको बताती हूँ कि हमारा हरिद्वार में ऑफिस है या पंजाब में ऑफिस है, तो इस तरीके की जब बातें होती हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को बता पाती हूँ, थोड़ा सा जितना मुझे नॉलेज है उतना तो मैं लोगों को दे ही पाती। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। दोस्तों हमारी कंपनी आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लोगों को बताती हूँ तब बहुत अच्छा लगता है, और लोगों को बड़ी खुशी भी होती है, मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि वाह इतना अच्छा नाम है। लोग कहते हैं कि जब नाम इतना बड़ा है तो हो सकता है काम भी इसमें बहुत बड़े बड़े होंगे, और जब उनको बताया जाता है कि वाकई काम भी इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, और आप आइए एक बार इस सिस्टम में आइए और इसको ट्राई करिए और इसको देखिए, इसमें काम करके देखिए आपको कैसा लगता है। दोस्तों कल ही जब मैं फील्ड पर निकली थी, कल मेरा मतलब ये है कि वैसे तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा रहा है काफ़ी दिनों से, और अपना प्रोडक्ट ही भी ले रही हूँ और बाकी सारे प्रोडक्ट भी यूज किए हैं मैंने, एलोपैथिक भी दवा चल रही है दोस्तों। तो थोड़ा सा ये है कि जब मैं कल गई थी तो जब मैं मार्केट में पहुंची और लोगों को कुछ पम्पलेट्स दिया और कुछ उनसे बातें की जब आईएमसी के बारे में, तो लोगों ने मुझसे जब सवाल पूछा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो दिखाइए। मेरे पास प्रोडक्ट था, तुलसी था, हल्दी था, एलोवेरा था, अपना जीवन शक्ति रस था हमारे पास, अपना ये हिमालयन बेरी था हमारे पास, केशविन ऑयल था, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। मैंने उनको 1 बाय 1 सारा प्रोडक्ट्स दिखाया, और उसी टाइम एक लेडी आती हैं और कहती हैं कि मैम ऐसा है कि मेरे दांत में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा है और मुझे तो दांत दर्द की दवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैम, बिल्कुल मैं आपको दांत दर्द की दवा देती हूँ, और वो दांत दर्द से अलग आपको और भी 99 रोगों पे काम कर सकती है। कहे हाँ, हमने कहा बिल्कुल कर सकती है, वैसे भी हमारा तुलसी पता ही है आप लोगों की 200 रोगों पे काम करता है। तो वो कहती हैं अच्छा मैम इसका रेंज क्या है। हमने कहा आप पहले इसको हमारा खुला हुआ तुलसी ट्राई करिए, अगर आपको आराम लग जाता है तो आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि हम किसी को धोखे में रखना नहीं चाहते। हमारी कंपनी, हमारे सीनियर्स लोग हमको यही सिखाते हैं कि झूठ का सहारा लेना नहीं है, और सच के साथ अगर आप इसको करते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। मेरा खुला हुआ तुलसी दोस्तों, मैंने उस महिला के दांत के अंदर सिर्फ 2 बूंद डाला, कल की ही बात है। मैंने 2 बूंद जब वो ड्रॉप उनके दांत में डाला और थोड़ी देर रुकने के लिए कहा, मैंने कहा मैम मैं यहीं हूँ, आप हमको बताइए कि क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। तो कहती हैं ठीक है। बस कुछ देर में 5-10
मिनट मेरा वहाँ रुकना हुआ था, लेकिन उससे पहले ही वो हमको कहती हैं कि मैम हमको काफ़ी रिस्पांस मिला है इसमें। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, और वहाँ खड़े हुए जितने लोग थे उनने भी इस बात को यकीन कर पाए, वो लोग भी, कि वास्तव में आईएमसी का कोई प्रोडक्ट है, आईएमसी के अंदर ताकत है। तो मैं ये प्रूव कर पाई कल बखूबी तरीके से दोस्तों। जब उनको आराम लगा और उन्होंने कहा कि मैंने एक महीने से एलोपैथिक दवा खा रही हूँ, टैबलेट्स खा रही हूँ, ड्रॉप दिया है, वो खुद भी किसी डॉक्टर ने लगाया, उसमें फोहा बना के उसमें लगाया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैम आपकी दवा से मुझे 5 से 7 मिनट में काफ़ी रिस्पॉन्स मिल गया है। तो हमने कहा बिल्कुल मैम, अब आप इसको ले सकती हैं और यूज कर सकती हैं। उनको मैंने बताया कि ये आप कहाँ कहाँ यूज कर सकती हैं, किस किस तरीके से यूज करना है आपको। उन्होंने वो तुलसी हंसकर मुझसे लिया और कहती हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएँ तब हमको बताइए। मैंने कहा बिल्कुल मैम। सोचिए दोस्तों, कल की ये कहानी हमको बहुत अच्छी लगी। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि हम डिस्टर्ब थे अपने आप से। आज आने का हमारा कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद मैं आज का सेशन आप लोगों के साथ कर पाऊँ, क्योंकि हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी कुछ दिनों से। तो हमको लग रहा था, लेकिन फिर भी जब हम कल फील्ड पे निकले, हमारी कल तक कोई तैयारी, रात तक कोई तैयारी नहीं रही, क्योंकि बारिश भी यहाँ काफ़ी हुई है और लाइट वाइट की प्रॉब्लम भी थोड़ा सा यहाँ चल रहा है इशू। सो दोस्तों, इसी के साथ हमको यही लगा कि कुछ नहीं है, जाने दीजिए, हम अपना टॉपिक इसी तरीके से रखेंगे आप लोगों के साथ कि कल का जो हमको रिस्पॉन्स मिला है, रिजल्ट जो हमारा आया वो क्या रहा। सो दोस्तों, इसी दौरान जब मैं आगे गई और लोगों से इसी तरीके से बात हुई, लेकिन बारिश होने के साथ ही मैं वापस घर लौट आई, ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों, अगर प्रोडक्ट है, बहुत खूबसूरत सा प्रोडक्ट आज हमारे बीच आया है, और इसका पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यन भाटिया सर को जाता है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज हमारे बीच लाए हैं वो लोग, और इसमें लाखों लोग स्वस्थ रह पा रहे हैं और उनके घर में इनकम भी आ पा रही है दोस्तों। क्योंकि हमारी कंपनी में हमारे सीनियरों ने हम लोगों को बस यही सिखाया है और यही हम लोग सीखते आ रहे हैं कि करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़र बनना है, और यूज़र बनने के साथ साथ आपको इनकम भी मिल सकती है। यूज़र बनिए, टीम बनाइए, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट का डेमो दीजिए, ये सारी चीज़ें मुझे आज, क्योंकि हमारा अभी इतना बड़ा तो मैंने कुछ अचीव किया नहीं है, एक छोटा सा सुपर स्टार लेवल मुझे मिला भी है दोस्तों। तो यही है कि अभी हम अपने आप को कुछ नहीं मानती, ये चाहते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना, भी हमको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ये दिक्कत। तो दोस्तों, इसी के साथ हमको जब प्रोडक्ट की बारी आई, तब हमको लगा कि चलिए ठीक है, एक और इसी तरीके की बात मेरे पास, मेरे को खुद को लेके है दोस्तों। क्योंकि अभी जब कुछ दिनों से मेरी तबीयत को लेके जब मैं डिस्टर्ब हूँ, तो मैंने अपना आईएमसी का भी प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो आईएमसी के प्रोडक्ट में हमको लग रहा था पहले कि अभी एलोपैथिक दवा चल रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कुछ ठीक ना दिखा, तो पहले से जो प्रोडक्ट यूज हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन फिर हमको कहा गया ऐसा है कि आप सारी दवाइयाँ छोड़ दीजिए, सारी दवा छोड़ दीजिए, पहले आप अपना चेकअप करवाइए। ऐसा ना हो आपको कोरोना हो गया हो, ऐसा ना हो आपको कोई और दिक्कत हो गई हो। दोस्तों, मैं डर गई, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी को तो देख ही रहे हैं कि ये, इसमें डरना तो संभव सी बात है कि डर ही जाता है लोग। लेकिन हमने ठान लिया था कि हमको नहीं चेकअप करवाना, हमको नहीं जांच करवानी, हमको कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ ट्रीटमेंट चलेगा तो हमारी आईएमसी का। अब क्योंकि बहुत हो गया था, बहुत झेल लिया था, अब नहीं। हमारा हिमालयन बेरी आया, हमारा चवन गोल्ड का डिब्बा आया, हमारा इम्यूनिटी 20X टैबलेट्स आया, श्री हल्दी श्री तुलसी पर्याप्त रहता है घर में, तो ये प्रोडक्ट आया और इसको मैंने कंटिन्यू जब लेना स्टार्ट किया, तो दोस्तों आज मुझको लग रहा है कि हमको कुछ हुआ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा नर्वस हूँ अभी भी, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ है नहीं। तो प्रोडक्ट अगर हमने खुद सेल्फ यूज किया है तो हम लोगों को बताने में कोई समस्या हमको नहीं आती है, कोई दिक्कत हमको नहीं आती है। दोस्तों, ये बात हमको बहुत अच्छी लगी कि अगर हम खुद सेल्फ यूज करेंगे तो हम लोगों को आराम से बता सकते हैं, बहुत आराम से बताने में हमको कोई दिक्कत भी नहीं आती है दोस्तों। अब अगर बात की जाए कि महिलाओं की, तो हमारी इस इंडस्ट्री में महिलाएं भी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को कर पा रही हैं और कर रही हूँ। मैं भी
आप लोगों से बहुत कुछ सीख पा रही हूँ, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत सारी महिलाएं आज इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही हैं और काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बात आती है महिलाओं की, कि चलिए देखिए महिलाओं के पास और भी कितने सारे स्टेप होते हैं, कितनी सारी उनके साथ बातें होती हैं कि महिलाएं ये काम करेंगी, लेकिन जब महिलाएं करती हैं तब बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं के बारे में सुना जाता है और लोगों को बताया जाता है, तो लोगों को भी ये चीज़ समझ आती है कि वास्तव में महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं और कर रही हैं, बड़े बड़े अचीवर ले रही हैं। दोस्तों, बात अगर इंडस्ट्री में काम करने की है तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमारी आईएमसी को करने का, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, और बस ये है कि बात है समझने की, और अगर समझ लेते हैं तो सब कुछ ठीक तरीके से हो सकता है। बहुत अच्छा लगता है जब बात बिजनेस, बात प्रोडक्ट और बात अगर कंपनी की आती है तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगी, हमारी जूनियर टीम को भी बात यही कहना चाहूँगी, जो लोग अभी तक जो लोग मतलब कुछ लोग अभी हमारी टीम में ऐसे हैं कि शायद उनका तो कोई परचेसिंग ही नहीं हुई है, पता नहीं क्यों, कहाँ उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। सो मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि पहले आप अपनी आईडी पे परचेस करिए, जो भी प्रोडक्ट आपको ज़रूरत लग रहा है वो आप लीजिए और उसको अपना सेल्फ यूज कीजिए, और इसके बाद आपकी हेल्प के लिए हम बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो दोस्तों बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी हमारी आईएमसी के बारे में अगर बात की जाए तो हमारी आईएमसी भारत की सबसे पहली ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक और हर्बल हेल्थ और पर्सनल ब्यूटी और पर्सनल केयर एवं बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। जैसे कि आईएमसी का प्रोडक्ट उत्तम और क्वालिटी स्तरीय भी है दोस्तों। 100% बहुत ही आयुर्वेदिक और सबसे ज़्यादा शुद्ध है। सो दोस्तों, इसमें कहीं आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा आयुर्वेदिक आईएमसी का ही है। सो दोस्तों, मैं किसी कंपनी की बुराई भी नहीं कर रही हूँ, पर यह है कि अगर आयुर्वेदिक में ताकत है तो वास्तव में ये सोचने वाली बात है कि पुरातत्व में भी आयुर्वेदिक को लेकर ही बहुत सारे लोग बड़ा विश्वास रखते थे, और आज फिर वही दौर आने वाला है हमारे बीच में कि कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि सिर्फ आयुर्वेदिक ही यहाँ रह जाएगा, क्योंकि एलोपैथिक, होम्योपैथिक बहुत अच्छी चीज़ है, मानते हैं ये करंट में काम करती है, पर जड़ से ख़त्म करने का काम ये नहीं करती है। क्योंकि आज बहुत सारी जो बीमारियां आ रही हैं, किसी को कैंसर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को ब्लड कैंसर, किसी को हाई बीपी, किसी को लो बीपी, या उसके बाद भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस दवा का ही असर है और हमारे खान पान का असर है। तो दोस्तों, हमारे खान पान के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत शुद्ध प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए, अगर बात हम महिलाओं की किए तो हम महिलाओं को पता होता है कि हमको किचन में क्या अच्छा होगा, क्या हमको यूज करना चाहिए। तो किचन के हिसाब से भी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मसालों को ले लीजिए, धनिया, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, चना मसाला, और कुछ प्रोडक्ट तो अभी नए भी हमारी कंपनी में आए हुए हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर बात आपको ब्यूटी प्रोडक्ट की कही जाए तो ब्यूटी प्रोडक्ट में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल है, और फेनिश क्रीम है, या टर्मरिक पाउडर है, तो केशविन ऑयल है, केशविन शैम्पू है। तो दोस्तों, ये बात भी हम महिलाएं तय कर सकती हैं कि घर में क्या यूज करना है। मैं हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हों, मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि घर का काम और घर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जहाँ तक महिलाएं तय करती हूँ। क्योंकि मैं भी अपने घर में ये समझती हूँ कि मुझको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, या मैं क्या यूज करूँ या फैमिलीज़ में ठीक रहे। सो दोस्तों, इसी के साथ अगर बात की जाए हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में आप देख ही रहे हैं कि इतने सारी टैबलेट्स, इतने सारे पाउडर, सिरप हमारे पास है, हर बीमारी की दवा हमारे पास है, हमारी कंपनी के पास है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको मॉर्निंग टू नाइट
पूरा प्रोडक्ट मिल पा रहा है हमारी कंपनी के पास। तो दोस्तों यहाँ भागने की तो कहीं ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। और अब तो एक और नया अभी नया एक और कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि आपको होम डिलीवरी भी होगी। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपको होम डिलीवरी से भी प्रोडक्ट मिल पा रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये इसलिए क्योंकि ये हमारी आपकी सुविधा के लिए ही किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोग परेशान रहे हैं, आना जाना नहीं रहा, लोगों के पास बहाना था। ये लोगों के पास बहाना रहा कि हम आ जा नहीं सकते, लॉकडाउन लगा है। दुकान खुलते हुए भी लोगों ने बताया कि दुकान बंद है। तो ये तो दोस्तों गलत है। बहुत अच्छा ऑफ़र आज हमारे बीच आया है कि हमको होम डिलीवरी के लिए भी सुविधा मिल चुकी है। दोस्तों अब अगर बात बिजनेस को और काम को दोनों को लेके की जाए तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को ये भी दिख रहा है कि मैं अपने सपने साकार कर सकती हूँ। और बस बात है तो सिर्फ सिस्टम की, बात है तो सिर्फ मेहनत की, और बात है तो सिर्फ परिश्रम की। बस यही तीनों आपको करना है। और अगर आपने सिस्टम से काम कर लिया दोस्तों तो बहुत जल्दी आप सफल हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। क्योंकि हमें हमारे सीनियरों से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आज उन्होंने मेहनत ना किया होता, अगर आज उन्होंने सफलता पाने के लिए इतनी ठोकरें ना खाई होती तो आज शायद वो इस मुकाम तक ना पहुँचे होते। तो दोस्तों जब ये सब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिस्टम की बात है। और अगर सिस्टम में लोग आ गए और सिस्टम से काम कर पा रहे हैं तो आप बखूबी सफल हो जाएंगे, और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है, कंपनी के अलावा अगर कहा जाए तो वास्तव में ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है। और बहुत अच्छा काम हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे भारत में हो रहा है कि हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया हमारे सर सत्यम भाटिया और अशोक भाटिया सर जी ने। आज कितना प्यारा प्लेटफॉर्म ला के रख दिया कि लोग तो स्वस्थ रहेंगे ही, लोगों के घर में इनकम कैसे आएगी ये भी सारा सिस्टम उन्होंने बखूबी बताया। और इसमें आपको कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना है दोस्तों। बगैर इन्वेस्ट के अगर आपके पास अच्छी इनकम आए तो इसमें बुराई क्या है। हम तो ये कहते हैं कि हमने खुद नहीं सोचा था कि हमको कभी कोई ऐसी कंपनी मिल पाएगी जिसमें मैं कुछ कर पाऊँ, या आगे बढ़ने का मैं सपना देख पाऊँ, या मेरे बच्चों की लाइफ बन पाए। तो दोस्तों इसीलिए मुझको, जब मैं इसमें ज्वाइन हुई और जब धीरे धीरे करके इस काम को कर पा रही हूँ और आप सभी के सहयोग से कुछ सीख पा रही हूँ, हमारे सीनियरों से भी मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। तो दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है कि हम बाकी सारे लोग भी इस इंडस्ट्री में आगे आएँ और आगे आके अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोच लें। क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, इसलिए आज सोचें और अपना कदम उठा लें। क्योंकि ये कोई बुराई नहीं है, इसमें हमें आपको बार बार बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है कि अगर कोई सर्विस या कोई जॉब आप करते हैं तो वो एनी टाइम नहीं चलना है, सिर्फ उसकी टाइमिंग रहेगी, कितने टाइम के बाद आपको रिटायर होना है या कुछ होना है। बट हमारा आईएमसी बिजनेस ऐसा है कि वो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़िंदगी ना रहने के बाद भी आपके घर में पैसा कैसे आएगा ये चीज़ भी हमारी कंपनी आपको देती है। तो फिर दोस्तों बुराई कहाँ है बताइए। कर सकते हैं इसको हम कि नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हमको तो लग रहा है कि जो लोग शायद नहीं कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में यही सोचेंगे कि काश इसको हमने पहले कर लिया होता, काश हमने इसको पहले कर लिया होता तो आज हम भी इस मुकाम पर पहुँचे। लेकिन दोस्तों देर अभी भी नहीं हुई है, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो अभी भी प्रयास करिए आप सभी लोग कि जो लोग आईएमसी से नहीं जुड़े हैं या जो लोग आईएमसी में जुड़ना चाह रहे हैं तो वो अभी एक्शन ले लें, अभी अपना कदम उठाएं और अभी आईएमसी के बारे में सोच लें। क्योंकि आईएमसी जैसा बिजनेस शायद कहीं होगा ही नहीं। माना कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस इस दुनिया में हैं, इस इंडिया में, इस भारत में हैं, पर आईएमसी जैसा बिजनेस हमको नहीं लगता कि कहीं होगा। और मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रही हूँ और हद से ज़्यादा अपने बिज़नेस की तारीफ़ इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि लोगों को ये लग रहा हो कि क्यों ना, क्योंकि लोग कहते हैं
कि आप जो करेंगी आप उसकी तारीफ़ करेंगी, बट ऐसा नहीं है। ये देखने को मिल पा रहा है, ये समझने को मिल पा रहा है कि वास्तव में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये अब वक्त लगेगा, समय लगेगा, मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों बगैर मेहनत के तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो मेहनत करके अगर आगे बढ़ने में तकलीफ़ क्या है ये बताइए। आज भी आप कहीं जॉब करने भी जाएंगे तो उसमें आपको मेहनत तो करनी ही होगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला है और मैं कुछ बातें आप लोगों से कर पाई हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ इस इंडस्ट्री में आइए, अपना सपना साकार करिए, मेहनत करिए, सफल होइए और इस प्रोडक्ट को यूज करिए। लोगों को बताइए, लोगों को कैसे यूज करना है, लोगों को कैसे ये सफल ठीक कर सकता है और लोग कैसे इसमें सफलता पा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टम से काम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ हमारे सीनियर्स लोग हमारे साथ होते ही हैं, हमको बताने के लिए, हमको समझाने के लिए। और काफ़ी सारी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।